हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने केस 2 के बारे में बात किया था, जिसमें आपने देखा था कि इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट को जेट के पाथ में रख दिया गया था और फिर वहाँ पर जो फोर्स कंपोनेंट था, ठीक है, Fx Fy, वो हम लोगों ने निकाला Fn के हेल्प से नॉर्मल फोर्स। तो पहले हमने नॉर्मल फोर्स निकाला, फिर उसका दो कंपोनेंट Fx और Fy था, ठीक है। तो दो केस हो चुका है। अब आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड केस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे कर्व प्लेट के बारे में। अभी तक आपका फ्लैट प्लेट चल रहा था, लेकिन अब हम लोग कर्व प्लेट के बारे में बात करेंगे कि कोई कर्व प्लेट है, वो प्लेट अगर जेट के रास्ते में रख दिया जाए, रास्ते में मतलब उसके पाथ में रख दिया जाए, तो फिर जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका कर्व प्लेट है, ठीक है, और इसको हमने क्या, और ये हमारा क्या है, जेट है। तो जेट के पाथ में हमने कर्व प्लेट को रख दिया। तो अब ये जेट इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जेट सेंटर में स्ट्राइक ना करके टेंजेंशियली स्ट्राइक करे। यहाँ पर यदि हम लोग जेट को रख दें, अगर हमारा जेट यहाँ पर स्ट्राइक करे, टेंजेंशियली स्ट्राइक करे, तब क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस है कर्व प्लेट के केस में। जब जेट सेंटर पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, तो फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि जेट ऑफ वाटर किसी कर्व प्लेट के वन एंड पर टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो उस टाइम कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। ये स्टेशनरी कर्व प्लेट है। व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द कर्व प्लेट एट द सेंटर, जब जेट इस कर्व प्लेट को सेंटर पर स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व प्लेट का फर्स्ट केस देखने वाले हैं, फिर हम लोग अदर केस में ये वाला भी देखेंगे। चलिए, तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पाइप है। ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए कि ये पाइप है, ओके। दिस इज आवर पाइप। यहाँ से फ्लो हो रहा है, ओके। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड हमारा क्या है, नोज़ल। ये हमारा क्या है, नोज़ल। और इस नोज़ल से जेट ऑफ वाटर निकल रहा है v वेलोसिटी से। यहाँ से जेट ऑफ वाटर हमारा v वेलोसिटी से निकल रहा है, ओके। और फिर यहीं पर एक कर्व प्लेट रखा गया है। तो आइए एक कर्व प्लेट को यहाँ पर फॉर्म कर दिया जाए। ये कर्व प्लेट है, ओके। चलिए, दिस इज आवर कर्व प्लेट। और ये कर्व प्लेट क्या है, स्टेशनरी है। दिस कर्व प्लेट इज स्टेशनरी। और ये जेट ऑफ वाटर इसके सेंटर पर स्ट्राइक करेगा। फिर यहाँ भी वही दो पॉइंट मैंने जो बताया था। फर्स्ट पॉइंट, जब ये जेट ऑफ वाटर इस कर्व प्लेट को स्ट्राइक करेगा तो इसी प्लेट के अलोंग जेट आपका बाहर निकल जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यदि इस प्लेट का सरफेस स्मूथ हो, यदि ये प्लेट स्मूथ हो एंड इम्पैक्ट के कारण जो लॉसेस होते हैं, यदि उस लॉस को भी हम लोग ज़ीरो एज्यूम कर लें, तो जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से आपका लिक्विड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये दोनों पॉइंट हम लोग सभी केस में लेकर चलेंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए
कि ये जेट ऑफ वाटर यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से जेट ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, ये आपका जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करने के बाद बाहर निकल गया। ओके, तो फिर बाहर ये किस वेलोसिटी से निकलेगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, v वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी ये v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। बट हमें सिर्फ एक तरफ देखना होगा, ठीक है। चलिए, और फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर लाइन। तो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ये प्लेट यहाँ पर नहीं रहता तो जेट आपका इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करता, इसी डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन इस प्लेट के वजह से आपका जेट क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया है, जेट आपका डिफ्लेक्ट हो गया। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, आइए वो डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स कितना एग्जर्ट होगा। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा। फिर उसी तरह Fy भी होगा, दो फोर्स होगा। तो आइए वन बाय वन करके हम दोनों फोर्स को यहाँ पर देखते हैं और उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं माय डियर। आई होप कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। यही कर्व प्लेट है और इस कर्व प्लेट के सेंटर पर आपका जेट स्ट्राइक कर रहा है v वेलोसिटी से। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि ये जेट ऑफ वाटर इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाएगा और कितना फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मीन्स Fy यहाँ पर एग्जर्ट होगा। तो दोनों फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है। तो निकालने का मेथड सब कुछ वही रहेगा जो मेथड आपने पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इस जेट का डायमीटर स्मॉल d है, एरिया क्या होगा, π/4d²। ओके, फिर यहाँ पर सवाल आता है कि मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में इस जेट ऑफ वाटर का कितना मास स्ट्राइक कर रहा है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, रो इंटू एरिया इंटू जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है, तो v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो मास पर सेकेंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रो ए भी। ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर भी मास फ्लो रेट उतना ही होगा क्योंकि v वेलोसिटी से ही ये स्ट्राइक कर रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो वो दोनों पॉइंट जो मैंने बताया था वो पॉइंट भी यहाँ पर सेम रहेगा। फिर जो मैं हमेशा सभी में लिखता हूँ, d क्या है, स्मॉल a क्या है, v क्या है, तो वो सब भी यहाँ पर सेम है। फिर मास पर सेकेंड भी यहाँ पर सेम रहेगा। तो वो सभी चीज़ मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सभी चीज़ आपको अच्छे से पता है। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Fx निकालेंगे। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, Fx। तो यदि आप Fx निकाल रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन द प्लेट इन द x डायरेक्शन। तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो Fx क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, आप बोलेंगे मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने से पहले किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, माइनस फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द x डायरेक्शन। इस तरह आप लिखेंगे। ओके, तो देखिए, सो Fx इज इक्वल टू मास पर सेकेंड को मैंने आपको क्या बताया कि मास पर सेकेंड क्या हो जाएगा, रो ए भी हो जाएगा, रो ए भी। यहाँ पर रो आप जानते हैं, रो क्या है, डेंसिटी। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर ये वाटर है तो वाटर का डेंसिटी। स्मॉल ए आप कैसे निकालेंगे, स्मॉल ए है क्या चीज़, तो जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो
तो इसका डायमीटर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। भी क्या है, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखना है, एकदम ध्यान से देखेंगे आप। कह रहा इनिशियल वेलोसिटी, किस इनिशियल वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी है। ओके, बट इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए एक्स डायरेक्शन में। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में है ही, तो यहाँ तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, भी। ओके, चलिए माइनस, अब हमें देखना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है, भी है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर फाइनल वेलोसिटी तो भी है। ओके, बट फाइनल वेलोसिटी हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए, एक्स डायरेक्शन में चाहिए माय डियर फ्रेंड। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी आप क्या देख रहे हैं कि ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए तो कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये एक्स डायरेक्शन के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। ये एक्स डायरेक्शन के साथ, एक्स डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है माय डियर, एक्स डायरेक्शन, तो उसी के पैरेलल है ना ये। तो आप क्या बोलेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कुछ तो एंगल होगा ना, ये इंक्लाइंड है तो कुछ एंगल होगा, तो यही एंगल हमने थीटा मान लिया। ओके, तो जब ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कंपोनेंट और एक कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड ये वाला हो जाएगा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक ये और एक ये। इसका एरो देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट में एरो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए इस कंपोनेंट को आप क्या बोलेंगे, दिस इज भी कॉस थीटा एंड दिस इज भी साइन थीटा। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था फाइनल वेलोसिटी। तो आपने क्या बोला कि सर फाइनल वेलोसिटी तो भी है। ओके, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, भी कॉस थीटा है। कंपोनेंट है ना ये एक्स डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, भी कॉस थीटा। तो हमें मिल गया फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, और वो कितना है, भी कॉस थीटा। लेकिन इसका डायरेक्शन को देखिए, इसके डायरेक्शन को देखिए, आपने इनिशियल वेलोसिटी भी जो लिया है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो वेलोसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। आप देख पा रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बट फाइनल वेलोसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, साइन आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये जो भी कॉस थीटा आप लिख रहे हैं ये माइनस साइन के साथ आएगा। यानी माय डियर फ्रेंड, जो आप फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन लिख रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी कॉस थीटा है, बट वो हम माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आ गया, हो गया। अब आप यहाँ से आसानी से fx निकाल सकते हैं। सो fx इज इक्वल टू रो ए भी प्लस भी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए fx इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी है तो भी स्क्वायर हो जाएगा। सो रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए fx हमने निकाल लिया, fx हमारा निकल गया, कितना आ गया, रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ठीक है बाबू, अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो जेट इस डायरेक्शन में, मेरे इस हैंड को आप जेट मान लीजिए, तो ये मान लीजिए जेट का डायरेक्शन था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर प्लेट रखा तो जो जेट इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो जेट देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मतलब जेट जो है, जेट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है माय डियर फ्रेंड।
अब देखिए जेट इस डायरेक्शन में चला गया, जो जेट इस डायरेक्शन में जा रहा था अब वो जेट इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है। बात समझ में आ गया? तो जेट अब डिफ्लेक्ट हो गया है, तो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो आप इसी एंगल को क्या बोलेंगे? दिस एंगल इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ जेट। बात समझ में आ गया? जेट इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन प्लेट के आने के कारण जेट अब इस तरफ हो गया है, इस डायरेक्शन में, तो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इतने एंगल से जेट हमारा डिफ्लेक्ट हो गया है। ओके, इस एंगल को आपने थीटा लिया है, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे माय डियर फ्रेंड, ध्यान से देखिए, इस एंगल को आपने थीटा लिया है और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? इसके पैरेलल है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है ये। और ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनिएगा, दो पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रहा है तो उस टाइम आपने पढ़ा है ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा माय डियर? ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए इस पॉइंट पर यदि देखा जाए, इस पॉइंट पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, एंड दिस 180 माइनस थीटा इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ जेट। डिफ्लेक्शन ऑफ जेट इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान से इसको देखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो देखिए हमने fx निकाल लिया और यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ जेट कितना है तो आपने देख लिया, वो 180 माइनस थीटा है। तो जैसे ही fx निकल गया, अब हमारा कोशिश क्या होगा? fy कैलकुलेट करने का। तो सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमने fx निकाला है उसी प्रोसेस से हम लोग आसानी से fy कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फोर्स निकालने में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये तीसरा केस चल रहा है। तो अभी तक आप 3 बार देख चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर देखिए यहाँ से अब हम लोग Fy निकालेंगे। Fy निकालना चाहते हैं तो Fy क्या हो जाएगा? मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके, हमें y डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो आपको वेलोसिटी कंपोनेंट भी y डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा, तो ये तो आप जानते हैं। सो Fy इज इक्वल टू मास पर सेकेंड को आप क्या लिखेंगे? रो ए भी। अब आते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है माय डियर फ्रेंड? v है, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये ऑलरेडी x डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट अगर y डायरेक्शन में हम लेने जाएं तो वो 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा? तो आप भली भांति जानते हैं, इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में? ये हो जाएगा v cos 90, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है माय डियर? v है, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में चाहिए, यानी इस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें लेना होगा y डायरेक्शन में, और वो कितना है? v sin थीटा है, ठीक है।
तो आप उसके जगह पर क्या लिख देंगे, भी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एफ वाई कैलकुलेट हो गया माइनस साइन के साथ रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा, माइनस रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पर जो माइनस साइन आया है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, negative sign indicates that Fy is acting downwards, is acting downwards। बात समझ में आ गया, मतलब Fy आपका नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, और Fx इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो देखिए Fx और Fy दोनों ही आपने कैलकुलेट कर लिया, किसके हेल्प से, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हेल्प से आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक नया फार्मूला Fy का, फिर Fx का भी एक नया फार्मूला मिला था, याद होगा आपको, रो ए भी स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो जितने भी केस अभी तक आपने पढ़े हैं या आगे आप जितने केस पढ़ेंगे, तो हर केस में आपको डिफरेंट फार्मूलाज मिलेगा। ठीक है, तो उन सभी फार्मूलाज को याद नहीं करना है, बस ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है, तो 2 लाइन में आपका बन जाएगा। देखिए अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आप बार बार मैं भी आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आपको ये चीज़ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे आप। Fy इज इक्वल टू, आप जानते हैं मास पर सेकेंड, तो डायरेक्ट रो ए भी। फिर हमें इनिशियल वेलोसिटी लेना है वाई डायरेक्शन में, तो फिगर में देखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर माइनस फाइनल वेलोसिटी हमें लेना है वाई डायरेक्शन में, तो फिगर देखेंगे, लिख देंगे। तो बस ये एक लाइन आप लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो ये था आपका, जब कोई कर्व प्लेट, स्टेशनरी कर्व प्लेट हो और जेट उस कर्व प्लेट के सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा हो, तो उस टाइम जेट के द्वारा उस कर्व प्लेट के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, ये हमने देख लिया यहाँ पर। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है, कोई भी नया चीज़ नहीं है यहाँ पर, बस हमने न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई किया और फिर आसानी से फोर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर्व प्लेट का ही करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। ए जेट ऑफ वाटर, a jet of water of 50 mm diameter, 50 mm diameter moving with a velocity of 40 meter per second strikes a fixed curved symmetrical plate at the center. Okay, find the force exerted by
exerted by the jet of water, in the direction of jet, if the jet is deflected through an angle of 120 degree at the outlet of the plate, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ 50 mm डायमीटर, मतलब जेट का डायमीटर हमें दिया हुआ है 50 mm, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वो जेट 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है, दिस जेट स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड कर्व्ड सिमेट्रिकल प्लेट। कह रहा है कि एक फिक्स कर्व प्लेट था जो कि सिमेट्रिकल है और उस सिमेट्रिकल प्लेट के सेंटर पर वो स्ट्राइक करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिमेट्रिकल प्लेट का मतलब क्या है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये कर्व प्लेट है, एक और कर्व प्लेट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए कर्व प्लेट ही है माय डियर फ्रेंड, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पर ये सेंटर पर स्ट्राइक किया, यहाँ पर भी मान लीजिए सेंटर पर स्ट्राइक किया, लेकिन दोनों में अंतर है। ये हो गया आपका सिमेट्रिकल प्लेट, ये हो गया अनसिमेट्रिक। दिस इज योर सिमेट्रिकल प्लेट, ये आपका सिमेट्रिकल प्लेट है, ओके। एंड दिस प्लेट इज अनसिमेट्रिकल प्लेट। अब इस दोनों का मतलब क्या है, तो ऐसे ही आप सिंपल से लैंग्वेज में आप देख के भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको फोल्ड करेंगे, एक्स एक्सिस ये है, उसके रिस्पेक्ट में यदि आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आप ये देखते हैं कि इसका अपवर्ड पार्ट और इसका बॉटम पार्ट दोनों कोइंसाइड कर जा रहा है, दोनों ओवरलैप हो गया अच्छे से, ठीक है, तब बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन सिर्फ यहाँ तक ही आएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। दैट मीन्स ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। बात समझ में आ गया। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में था। अब आप खुद सोचिए, टेक्निकल लैंग्वेज में यदि बात किया जाए तो सिमेट्रिकल प्लेट का मतलब ये होता है माय डियर कि जब जेट यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ से भी जेट डिफ्लेक्ट होगा जी, v वेलोसिटी से पढ़ा है ना आपने अभी। v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया और फिर यदि प्लेट का सरफेस स्मूथ होगा तो v वेलोसिटी से ही बाहर निकल जाएगा। और अगर यदि ये सिमेट्रिकल प्लेट है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए, उतना एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ यहाँ पर जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ बनना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल प्लेट। और अनसिमेट्रिक प्लेट में क्या होगा माय डियर, आप खुद देख लीजिए। यहाँ से जेट मान लीजिए इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ v वेलोसिटी से, और यहाँ पर जेट
इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ v वेलोसिटी से, क्या यहाँ पर दोनों एंगल सेम होगा? बिल्कुल भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक प्लेट है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ये एंगल बन रहा है, बट यहाँ पर यदि आप बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ये वाला एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम फाई बोल देंगे, फाई। ये दोनों एंगल सेम नहीं है, इसीलिए इसे अनसिमेट्रिक प्लेट कहा जाता है। सो आई होप कि आपको सिमेट्रिक प्लेट और अनसिमेट्रिक प्लेट में अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिकल प्लेट ही दिया गया है। ओके, चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। मैंने क्या बताया था आपको, Fx Fy बोल के नहीं देगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बताइए कि जेट के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा था उसी डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब Fx आपको निकालना है। ठीक है, एंड इफ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ जेट हमें क्वेश्चन में दे दिया है 120 डिग्री एट द आउटलेट ऑफ द प्लेट, मतलब प्लेट के आउटलेट पर जो जेट गया है, जेट है वहाँ पर, वो 120 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते हुए गया है। तो हमें डिफ्लेक्शन ऑफ जेट दिया गया है और हमें Fx पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ये आप 2 लाइन में बना देंगे। ठीक है, कंडीशन यही है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए माय डियर, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। तो जेट का डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, सो d इज इक्वल टू 50 mm। आप इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो 0.05 मीटर। ओके, फिर देखिए मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब डायमीटर हमारा दिया हुआ है तो हम एरिया ऑफ जेट निकाल सकते हैं π/4 d², और d का वैल्यू आप पुट कर देंगे π/4 0.05 का होल स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से आपका एरिया निकल गया, एरिया आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर देखिए मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो हमें v दिया गया है, v कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्ट्राइक्स एक फिक्स्ड कर्व सिमेट्रिकल प्लेट एट द सेंटर एंड Fx निकालना है, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम क्या लिखते हैं, बताया था ना 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, और हमसे Fx का वैल्यू पूछा जा रहा है कि Fx कितना न्यूटन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो आइए फिगर देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड। ये आपका सिमेट्रिक प्लेट। ओके, फिर देखिए यहाँ से आपका जेट, ये आपका जेट है माय डियर फ्रेंड। ये जेट है आपका। ओके, और यहाँ पर क्या है आपका, नोज़ल है। ठीक है, तो आइए सब कुछ बना लेते हैं अच्छे से। ये आपका नोज़ल है। ओके, और फिर नोज़ल के बाद क्या होगा, यहाँ पर पाइप होगा, पाइप। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। फिर वही चीज़ देखिए, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हम लोग क्या मान लेंगे, भी वेलोसिटी से ही बाहर निकल रहा है।
और चूँकि ये सिमेट्रिक प्लेट है तो यहाँ पर ये हमें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा। अब कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, ओके, ये आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए क्वेश्चन में जब हमें 180 माइनस थीटा दिया हुआ है 120, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, तो थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। और आपसे fx पूछ रहा है, तो मैंने तो क्या बताया है, मैंने बताया है कि फॉर्मूला याद मत कीजिए, मैंने ऐसा बताया है ना कि फॉर्मूला याद मत कीजिए। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे बस आप लोग। v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, v वेलोसिटी से यहाँ बाहर निकल गया, लेकिन इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट v cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका v sin थीटा। हमें fx चाहिए ना, ओके। तो fx हम कैसे निकालेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्या होता है, मास पर सेकेंड। मैंने क्या बताया हुआ है कि बार बार वो मत लिखिए, क्योंकि आपके माइंड में तो है कि क्या होता है। तो fx बराबर आप क्या लिखेंगे, मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ओके। तो मास पर सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, रो ए भी लिखेंगे ना, क्योंकि v वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर रहा है। तो मास पर सेकेंड रो ए भी इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, बट हमें x डायरेक्शन में चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये भी तो x डायरेक्शन में ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा v माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आप क्या बोलेंगे कि सर v है, लेकिन हमें x डायरेक्शन में चाहिए, तो इस फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जो कि कितना है v cos थीटा है। तो कंपोनेंट तो हमें मिल गया, लेकिन फिर क्या देखेंगे कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस v cos थीटा। हो गया जी, एक लाइन में देखिए हो गया आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ से रो ए भी v प्लस v cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू रो ए भी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया है। यहाँ पर देखिए वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का डेंसिटी क्या हो जाएगा जी 1000। एरिया आपने यहाँ पर निकाला है, तो एरिया पुट कर देंगे v स्क्वायर, वेलोसिटी आपको मालूम है 40 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं 60 डिग्री। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका fx निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला याद मत कीजिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर लीजिए। 2 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हुए हैं, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो वहाँ एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पर इतना सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, ये सभी सिंपल सा ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी वहाँ से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। आपका केस 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम लोग केस 4, केस 5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर उतना आप सही से ध्यान में रखते हैं तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स exerted by the jet of water, exerted by the jet of water of 75 mm diameter, 75 mm diameter on a stationary flat plate, on a stationary flat plate when the jet strikes the plate normally with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ जेट में कोई भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर। एक जेट ऑफ वाटर है जिसका डायमीटर 75 mm है और वो जेट ऑफ वाटर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है। अब ध्यान देंगे आप, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है, आप सोचेंगे कि सर स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है तो स्टेशनरी फ्लैट प्लेट में तो हमने दो पढ़ा था, एक वर्टिकल था एक इंक्लाइंड था, तो बाबू इसके आगे पढ़ लिया जाए पहले। फिर क्या कह रहा है, व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट नॉर्मली, जब जेट प्लेट को नॉर्मली स्ट्राइक करता है, तो नॉर्मली स्ट्राइक कब करता है, आपने दो केस पढ़ा था, ठीक है, इसमें नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है और इंक्लाइंड प्लेट के केस में क्या नॉर्मली स्ट्राइक करता है, नहीं करता है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन किसका है, इसका है कि वो वर्टिकल प्लेट है और जिसमें जेट ऑफ वाटर उसको नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। बात समझ में आया? तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्टेशनरी फ्लैट प्लेट है तो उस टाइम आपके माइंड में आ सकता है ये चीज़ कि वो वर्टिकल भी प्लेट हो सकता है या इंक्लाइंड भी हो सकता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट नॉर्मली, तो नॉर्मली तो वर्टिकल प्लेट के केस में ही स्ट्राइक करेगा। तो ये आपका फर्स्ट केस का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर। जैसे देख लीजिए, ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट है जो कि क्या है, स्टेशनरी है, और यहाँ पर जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक कर रहा है माय डियर नॉर्मली, और स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से निकल जाएगा, ओके। तो मान लीजिए इसका वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से भी क्या होगा, v वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमने प्लेट को स्मूथ मान लिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो आपसे ये सिंपली Fx पूछ रहा है, आपसे ये सिंपली Fx पूछ रहा है, क्योंकि अगर वो Fy पूछ रहा होता, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सा फोर्स हमें निकालना है, Fx निकालना है या Fy निकालना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें मेंशन ना किया गया हो, सिर्फ फोर्स पूछ दिया गया है, तो Fx होगा या Fy होगा, तो उस केस में आप Fx ही निकालेंगे। अगर उसको Fy पूछना होगा ना, अगर उसको Fy पूछना होगा तो फिर आपसे वो उस Fy के बारे में बात करेगा वो कि किस डायरेक्शन में फोर्स निकालिए, ओके। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डायमीटर हमें दिया हुआ है जेट का 75 mm, दैट मीन्स 0.075 मीटर। सो एरिया ऑफ जेट क्या हो जाएगा,
पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सो पाई बाय 4 0.075 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपका एरिया निकल गया, और एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। और वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है भी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है। तो Fx निकालना है। तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला याद आपको नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो Fx क्या होगा, मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड क्या होगा, तो v वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर रहा है, तो रो ए भी इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी है और हमें x डायरेक्शन में चाहिए, तो वो x डायरेक्शन में तो है ही, तो v हो जाएगा माइनस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें चाहिए x डायरेक्शन में। तो इस v का कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v cos 90 0। लीजिए यही फॉर्मूला था ना जी वहाँ पर, यही फॉर्मूला आपको वहाँ मिला था ना, तो यही आपको निकालना है, Fx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो Fx विल बी इक्वल टू रो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, जेट ऑफ वाटर, तो उसका डेंसिटी कितना होता है तो आप जानते हैं 1000। एरिया आपने यहाँ पर निकाल लिया है, ये एरिया आप यहाँ पर पुट कर देंगे। वेलोसिटी 20 है, 20 का होल स्क्वायर इतना न्यूटन हो जाएगा। सो Fx विल बी इक्वल टू आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट का सबसे आसान क्वेश्चन आई थिंक यही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई में पूछा गया हुआ है, और भी स्टेट जेई एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन में हमारा केस 3 हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग केस 4 एंड केस 5 स्टडी करेंगे, ठीक है। केस 4 और केस 5 हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सो इस सेशन को यहीं पर अब स्टॉप किया जाए। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।